एक बार राज्य में खूब फसल हुई। जनता बड़ी प्रसन्न थी। राजा कृष्णदेव ने इनाम देने की घोषणा की तो दरबारियों में कुछ ऐसी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई। महाराज कृष्णदेव की जय हो। दरबारीगण, ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि इस बार हमारे राज्य में बहुत अच्छी फसल हुई है। इसलिए मैंने आप सभी को इनाम देने का निर्णय किया है। वो इनाम पर्दे के पीछे रखा हुआ है, जाइए ले लीजिए। महाराज कृष्णदेव की जय जय जय। ये अच्छा अवसर है कि तेनाली राज्य से बाहर है। सभी अपना अपना इनाम ले लें और तेनाली के लिए मामूली सा इनाम छोड़ दें। तेनालीराम, तुम अपना इनाम इस तरह क्यों छुपा रहे हो? महाराज, ये आपके सम्मान का प्रश्न है। वो कैसे? महाराज, मुझे आपसे हमेशा सोने चांदी से भरा कटोरा मिला है, लेकिन आज ये कटोरा खाली है। मेरे विचार में ये आपका अपमान है, इसीलिए मैं इसे दूसरों की नजरों से बचा रहा था। कोषाध्यक्ष जी, तेनालीराम के कटोरे को तुरंत सोने के सिक्कों से भर दो। जो आज्ञा महाराज। आप बहुत ही महान हैं महाराज, आप धन्य हैं। लेकिन तुम भी चतुरों के चतुर, अर्थात महान चतुर। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। विजयनगर के राजा कृष्णदेव के दरबार में एक बार एक जादूगर आया। उसने अपना जादुई कमाल दिखाकर राजा और दरबारी सभी को चकित कर दिया। कभी वो अनाज के ढेर को सोने में बदल देता, कभी वो फलों को सोने के फलों में परिवर्तित कर देता। तुम निश्चय ही एक महान जादूगर हो। देखते जाइए महाराज, मैं एक और कमाल आपको दिखाता हूँ। मैं अपना सिर काट कर आपको भेंट करूँगा। वो कैसे जादूगर? महाराज, मैं अपनी गर्दन अपने शरीर से अलग करके आपको भेंट करूँगा। तो ठीक है, दिखाओ अपना कमाल। एडिंग बॉलिंग चिंग चोंग। ये लीजिए महाराज। अरे ये इसने कैसे किया? अरे ये तो कमाल हो गया। क्या तुम इसे फिर से अपने शरीर से जोड़ सकती हो जादूगर? क्यों नहीं, क्यों नहीं महाराज और दरबारी गण, अब मैं अपने सिर को फिर से अपने शरीर पर रखकर जोड़ रहा हूँ। तुम एक महान जादूगर हो, ये मानना पड़ेगा। महाराज, अब मैं एक और कमाल दिखाता हूँ। आप में से कोई भी मुझे नहीं छू सकेगा। महाराज, मैं शर्त लगाता हूँ, यदि यहाँ उपस्थित कोई दरबारी मुझे हरा सके। महाराज, यदि हम में से किसी ने इसके दावे को स्वीकार नहीं किया तो ये हमारे राज्य का अपमान होगा। महान जादूगर, तुम्हारे दावे का उत्तर कल दिया जाएगा। मैं कल तक प्रतीक्षा कर लूंगा। दरबारी गण, हमें अपने राज्य की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। राजगुरु, आप क्या कहते हैं? महाराज, मैं भी कमाल दिखा सकता हूँ, परंतु मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। और सेनापति जी, आप क्या कहते हैं? और तुम तेनालीराम? आज्ञा महाराज। तुम क्या कहते हो? महाराज, मैं कल इस जादूगर को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमें बताओगे नहीं? महाराज, आप कल तक प्रतीक्षा करें। तेनालीराम
उस जादूगर को कैसे हरा सकता है? लगता है पागल हो गया है जो ऐसा दावा कर रहा है। देखो तेनालीराम, यदि तुमने उस जादूगर को नहीं हराया तो समझ लो तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। समझ गया महाराज। तो महाराज, है कोई जो मुझे हरा सके? तेनालीराम कहाँ है? ये तेनालीराम कहीं राज्य छोड़कर तो नहीं चला गया? क्षमा करें महाराज, वास्तव में मैं अपना जादुई लोटा लेने गया था, इसी कारण देर हो गई। तो तेनालीराम तुम तैयार हो? जी हाँ महाराज, मगर जादूगर को मेरी एक शर्त माननी होगी। यही ना कि मैं अपनी जादुई डंडी का उपयोग ना करूं। ये बात नहीं है प्रिय जादूगर, मेरी शर्त केवल ये है कि जो काम मैं आंखें बंद करके करूं वही काम आपको आंखें खुली रखकर करना होगा। ये क्या कह रहा है? तेनालीराम पागल हो गया है क्या? मुझे मंजूर है तेनाली, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। तो महाराज, भरे दरबार में ये बात साफ हो गई है कि जो कार्य मैं आंख बंद करके करूंगा वही कार्य ये आंख खोल कर करेंगे। ठीक है, तुम अपना कमाल दिखाओ। धन्य हो महाराज, मेरा जादुई लोटा मुझे दो। देखिए, इस लोटे में रेत भरा है जिसे मैं अपनी बंद आंखों पर उड़ेलता हूं। ये देखिए, ये लीजिए। तो प्रिय जादूगर, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा मुझसे। महाराज महाराज, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। हालांकि तेनाली जादूगर नहीं है, फिर भी इसने चतुराई से मुझे हरा दिया है। मैं आपके राज्य से जा रहा हूँ। यदि मैंने कुछ अपशब्द कहे हों तो मुझे क्षमा कर दें। अरे सचमुच तेनालीराम बहुत ही चतुर है। तेनालीराम, तुमने एक बार फिर राज्य का मान रख लिया है। तुम महान हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद महाराज।